बात करेंगे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की, जो इस वक्त भारी विवादों और पेपर लीक के साए में है। परीक्षा से पहले दावों की कोई कमी नहीं थी। कहा गया था कि तकनीक का पूरा जाल बिछाया जाएगा, जीपीएस लगी गाड़ियों से पेपर आएंगे, परीक्षा केंद्रों पर एआई कैमरों से लाइव निगरानी होगी, डिजिटल नकल रोकने के लिए जैमर लगेंगे और हर पेपर पर एक खास वाटरमार्क होगा ताकि लीक होने पर तुरंत पता चल सके। यहाँ तक कि सॉल्वर गैंग को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और कड़े नियमों पर पहरा था, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गईं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। देश के 22 लाख छात्रों का भविष्य लटक गया है। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। पेपर कैसे लीक हुआ, जांच कहां तक पहुंची और सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम बार बार क्यों फेल हो रहा है। 3 मई को हुई परीक्षा के तुरंत बाद ही गड़बड़ी की शिकायतें आने लगी थी। जांच में पता चला कि पेपर छपने से पहले ही बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 30 सवाल लीक हो गए थे। इस लीक के तार जयपुर तक पहुंचे और राजस्थान एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच सीकर तक पहुंची। पता चला कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही हाथ से लिखे हुए कुछ पेपर सीकर के छात्रों तक पहुंच गए थे। हैरानी की बात यह थी कि 720 में से 480 नंबर के सवाल असली परीक्षा में बिल्कुल वही आए। जांच आगे बढ़ी तो केरल और देहरादून का नाम भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक सीकर के रहने वाले राकेश मंडावरिया ने देहरादून के एक गेस्ट पेपर को केरल में पढ़ रहे एक एमबीबीएस छात्र के साथ शेयर किया। इसके बाद ये पेपर सीकर के एक पीजी मालिक तक पहुंचा और फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर छात्रों के बीच फैलने लगा। अब तक एसओजी ने करीब 17 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक एसओजी ने खुद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। उनका कहना है कि एनटीए को शिकायत दर्ज करनी चाहिए, जबकि एनटीए का कहना है कि जांच एजेंसी को अपने स्तर पर एफआईआर करनी चाहिए और अब मामला सीबीआई के हाथों में है। 12 मई को एनटीए का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच कराने, जल्द नई तारीखों का ऐलान करने और छात्रों की फीस वापस करने की बात कही। एनटीए चीफ अभिषेक सिंह ने बताया कि 7 मई की रात उन्हें एक जानकारी मिली थी। व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ घूम रही थी। जब उसकी जांच की गई तो सवाल असली पेपर से मैच हो गए, लेकिन इस सफाई से छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जो बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे, वो अब डिप्रेशन और भारी तनाव में हैं। छात्रों का कहना है कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई और अब हमें दोबारा उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ेगा। इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी, राजस्थान, बिहार से लेकर दक्षिण भारत तक छात्र सड़कों पर हैं। विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार का अमृतकाल अब छात्रों के लिए विषकाल बन गया है। आम आदमी पार्टी और शरद पवार की एनसीपी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सीधा सवाल किया है कि क्या दोषियों को बचाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर शुरुआत में सवालों से बचते नजर आए। 2024 में ही सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए एक कड़ा कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पास किया था, जिसमें 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन कानून बनने के बाद भी हालात जस के तस हैं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017 में सरकार की मंजूरी के बाद बनी थी। इसका मकसद था एक पारदर्शी और साफ सुथरा सिस्टम बनाना ताकि छात्रों का तनाव कम हो। लेकिन एनटीए का अब तक का रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी कहता है। आइए चलिए जानते हैं। नीट यूजी 2019, कई सवालों के एक से ज्यादा सही जवाब मिले, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। फिर आया जेईई मेन 2021, पेपर लीक हुआ और असली छात्र की जगह डमी छात्रों ने परीक्षा दी। फिर आया सीयूईटी यूजी 2022, सर्वर क्रैश हुए, कई सेंटर पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी और बार बार तारीखें बदली। फिर आया नीट यूजी 2024, 5 मई को हुई परीक्षा में ग्रेस मार्क्स के नाम पर बड़ा विवाद हुआ। 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक हासिल किए, जिनमें 6 एक ही सेंटर हरियाणा के थे। फिर आया यूजीसी नेट 2024, 18 जून को हुई परीक्षा के अगले ही दिन साइबर क्राइम यूनिट से लीक की जानकारी मिली और परीक्षा रद्द कर दी गई।
चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, यूपी टेट हो, बीपीएससी या एसएससी, हर जगह सिर्फ एक ही पैटर्न है। नोटिफिकेशन, परीक्षा, पेपर लीक, कैंसिलेशन, कोर्ट के चक्कर और सालों का इंतजार। देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और विश्व गुरु बनने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हम अपने युवाओं के लिए एक पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा तक नहीं करवा पा रहे हैं। मंचों से भाषण देना आसान है, लेकिन जवाबदेही सरकार की बनती है। इस मुद्दे पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।